एक वेबसाइट को बनाने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि उसके लिए आपको एक सूटेबल थीम ज़रूर सिलेक्ट करनी है। किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए एक थीम की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है। अगर आपकी थीम ज़्यादा इफेक्टिव है तो आप इफेक्टिव लुक दे पाएंगे वेबसाइट को। अगर आपकी थीम ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है तो आपकी वेबसाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है लुक रिगार्डिंग। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम ये देखते हैं कि मैंने अपनी वर्डप्रेस डायरेक्टरी में कौन कौन सी थीम्स इंस्टॉल की हैं और मैं वेबसाइट में कौन सी थीम को यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपके पास डैशबोर्ड ओपन है। डैशबोर्ड के अंदर अगर आप अपीयरेंस पर होवर करते हैं तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है थीम्स के नाम से। आप इसे ओपन करेंगे तो आपको थीम का जो पेज है वो इस तरह से दिखना शुरू होगा। इस पेज के अंदर आपके पास सभी थीम्स अवेलेबल हैं जो आपने इस डायरेक्टरी में इंस्टॉल की हुई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ थीम्स पीस में इंस्टॉल्ड मिलती हैं, जैसे कि मिन्स, प्राइमर। ये मेरे पास GoDaddy प्लेटफॉर्म से इंस्टॉल्ड वेबसाइट्स हैं, थीम्स हैं, इसीलिए मैं इन थीम्स को यहाँ पर देख रहा हूँ। आप अगर अलग प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म के हिसाब से थीम्स भी अलग अलग हो सकती हैं। तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये जो 2019, 17, 16 और 2020 थीम, ये तो आपके पास हर सर्वर में देखने को मिलती है जब आप नए सर्वर पर एक वेबसाइट को या थीम को इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर अगर थीम्स इस तरह से विजिबल है, इनमें से कोई यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली थीम की डिटेल्स पर क्लिक करें और उसके बारे में जान सकते हैं कि थीम किस रिलेटेड है, एंड उसके टैग्स अगर आप उसे सर्च करना चाहते हैं तो, एंड उसका स्क्रीनशॉट्स। आपके पास बॉटम पर यहाँ पर दो बटन्स हैं, एक एक्टिवेट और लाइव प्रीव्यू के नाम से। एक्टिवेट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी ये थीम करंटली थीम को रिप्लेस कर देगी और आपकी ये प्राइमर नाम से थीम एक्टिवेट हो जाएगी। आपकी पिछली थीम डीएक्टिवेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अगर आप इस थीम का लाइव प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करें और इसका लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं आप। एक थीम का लाइव प्रीव्यू आपको एक अलग कस्टमाइज़र सेक्शन की तरफ ले जाएगा, कस्टमाइज़र पेज की तरफ ले जाएगा। ये मेरे पास लेफ्ट साइड में जो पैनल आ रहा है ये कस्टमाइज़र की निशानी है कि यहाँ पर आप कस्टमाइज़र ओपन हो गया है, जिससे आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसके ओवरव्यू के बारे में हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। अभी के लिए मैं आपको थीम को एक्टिवेट करना और इसे पब्लिश करने के बारे में बताता हूँ। एक्टिवेट एंड पब्लिश के अंदर अगर आपको ये वेबसाइट का जो थीम है वो पसंद है तो आप एक्टिवेट एंड पब्लिश पर प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको क्रॉस पर साइन करना है। मुझे ये वेबसाइट की थीम नहीं चाहिए तो मैं अपनी अलग थीम को इसमें लाना चाहता हूँ। मैं इसे क्रॉस करता हूँ और अपनी जो करेंटली थीम है उसे ही वापस ये ऑटोमेटिकली रीएक्टिव हो जाएगी। तो इस तरह से आप थीम की डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसे क्रॉस करता हूं। और अगर आप एक वेबसाइट की नई थीम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थीम्स के साथ एक बटन है ऐड न्यू के नाम से, आप इस पर क्लिक करें। अदरवाइज़ सबसे नीचे जहां पर आपकी थीम्स इंस्टॉल्ड हैं उसके पेज के सबसे नीचे आप ऐड न्यू थीम पर क्लिक करके नई थीम को ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड न्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको थीम का पेज कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपके पास कुछ थीम्स यहाँ पर जो नई हैं वो देखने को मिलती हैं। जो पॉपुलर रिकमेंडेड थीम्स आपके पास रिकमेंडेशंस में आनी शुरू हो जाएंगी। थीम्स को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। किसी भी थीम को अगर आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें, उसका नाम फिलअप करें, ऑटोमेटिकली सर्च होनी शुरू हो जाएगी। अभी मेरे पास जेवलिन के नाम से कोई भी थीम इसमें अवेलेबल नहीं है। आप वर्डप्रेस की थीम को सर्च करने के लिए गूगल को यूज़ में ला सकते हैं। गूगल से ये सर्च करें कि कौन कौन सी थीम आपके बिज़नेस के लिए बेस्ट है। आपको मैं इसमें एक बात ज़रूर बता दूं कि जब भी आप अपने वेबसाइट बनाने के प्रोसेस को शुरू करते हैं तो उसके अंदर आपका, फॉर एग्जांपल आपका फार्मेसी का बिज़नेस है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप फार्मेसी रिलेटेड ही थीम को इंस्टॉल करें। आप चाहे तो स्पोर्ट्स की थीम को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। द थिंग इज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट की अट्रैक्टिवनेस कैफ़े बिजनेस के इस थीम से अच्छी आती है तो आप इसे इंस्टॉल करें। अगर कोई स्पोर्ट्स की थीम है मान लीजिए तो आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपका फार्मेसी का बिज़नेस है तो आप फार्मेसी की ही वेबसाइट को, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आपका फार्मेसी का बिज़नेस है तो आप फार्मेसी की थीम्स को इंस्टॉल करें। आप किसी भी थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं और अट्रैक्टिवली उसे मैनेज कर सकते हैं। इस सेक्शन पर क्लिक करने पर आपको जो फीचर्ड थीम्स हैं वो देखने को मिलेंगी और यहाँ पर नंबर ऑफ़ थीम्स की कितनी थीम्स फीचर्ड में अवेलेबल है। यहाँ पर जब आप पॉपुलर पर क्लिक करें तो पॉपुलर रिलेटेड थीम्स ओपन होंगी यहाँ आपके पास, जो कि 4001 पॉपुलर थीम्स हैं। एंड लेटेस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आप लेटेस्ट की थीम्स को चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी जो लेटेस्ट थीम्स है वो कौन कौन सी हैं। उसके बाद फेवरेट्स में जो आपने फेवरेट ऐड कर रखी है उसे यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद सबसे अच्छा फीचर जो कि एक थीम में फ़िल्टर का सेक्शन है। फ़िल्टर के सेक्शन में आप अपनी थीम को अपने अकॉर्डिंगली स्टाइलाइज कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देख पाएंगे कि आपको थीम किस तरह का चाहिए। तो उसमें अगर आप अपनी थीम को ब्लॉग में कैटेगराइज करना चाहते हैं, ई कॉमर्स या किसी भी सब्जेक्ट में आपको थीम चाहिए तो आप उस पर क्लिक करें, चेक मार्क करें। किस फीचर की थीम चाहिए उस पर चेक मार्क करें और किस लेआउट में थीम चाहिए उस पर चेक मार्क करें एंड अप्लाई करेंगे तो आपके पास उससे रिलेटेड आपके पास अलग अलग थीम्स विजिबल होनी शुरू हो जाएंगी। मैं इसे अप्लाई करता हूँ
तो मेरे पास ये जो 2 थीम्स हैं ये हॉलीडे एडिटर स्टाइल और 4 कॉलम्स में अवेलेबल है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम अपनी वेबसाइट में कस्टमाइज़र को चेकआउट करने वाले हैं कि एक थीम को अगर कस्टमाइज़ करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं।